जीवन का जो सुख है वो सत्यम शिवम और सुंदरम में है। जब सत्य हमारी जिंदगी में आएगा तो शिव हमारे पास आएगा। शिव हमारा अगर हो गया तो तुम्हें फिर लोन लेने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा, मूर्णता में सुंदर। सत्य रूपी परमात्मा को पकड़ो, सत्य रूपी शिव को पकड़ो। जब सत्य रूपी शिव तुम्हारे पास में होगा तो आखिरी में लिखा है सत्यम और फिर आखिरी में है सुंदरम। क्यों आखिरी में सुंदरम लिखा? क्यों लिखा? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? अशोक स्तंभ में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह अशोक स्तंभ में हमारे वेदों से लेकर लिखा गया। शिव कथा भी वही कर रही है। सत्य रूपी शिव को जिसने पकड़ लिया, सत्य रूपी शिव का जिसने स्मरण कर लिया, सत्य रूपी शिव को जिसने पहचान लिया, सत्य रूपी शिव के चरणों में जो जाकर बैठ गया, सत्य रूपी शिव को एक बार जिसने मनन चिंतन कर लिया, स्मरण कर लिया, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य रूपी शिव अगर तुमको मिल गया तो फिर तुम्हें कहीं मत जाना, तुम्हारा जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा जैसा सत्यम शिवम। जीवन की सुंदरता शिव दे सकते, जीवन का सुख शंकर दे सकते। लोन लेओगे, लौटाने की चिंता रहेगी। भगवान के पास बैठ जाओगे, अपना कर्म करना, मेहनत करना, अपना परिश्रम करना, ये जरूर ध्यान रखना। ये नहीं कि तुम नंदी के पास पांव पकड़कर बैठ गए तो तुम अपना कर्म नहीं करोगे। मेहनत करना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, परिश्रम पूरा करना। और परिश्रम को करते करते फिर जब मौका मिल जाए कि अब मैं सब कुछ कर चुका हूं, अब मेहनत भी कर रहा हूं, और मेहनत करते करते शिव के शिवालय में जाकर, शंकर के शिवालय में पहुंचकर, क्योंकि शिव का शिवलिंग जहां होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। मंदिर और शिवालय में जमीन आसमान का अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थान एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मंदिर में भगवान के प्राण आने के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान मंदिर के अंदर रहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि भगवान का शिवलिंग भले मंदिर के अंदर होगा, शिवालय में होगा, पर नंदी बाहर है तो मेरा महादेव नंदी पर बैठकर रोज भ्रमण करने जाएगा। वो मंदिर के अंदर टिक नहीं सकता। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थायी बैठा है और शिवालय में भगवान स्थायी नहीं बैठा, वो चलता फिरता रहता है। रोज प्रदोष काल आएगा, रोज प्रदोष का समय आएगा, रोज शाम का समय आएगा, शंकर जी नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को बिठाएंगे और भ्रमण पर निकल जाएंगे। किसके यहाँ पहुंचेंगे? जिसने दिल से महादेव का भजन करा है, उसके दरवाजे पर नंदी रुकेगा और भंडार भरवाएगा। ये नंदी के चरण क्यों पकड़े जा रहे हैं? नंदनार नाम का शिव भक्त नंदी के चरण क्यों पकड़ रहा है? नंदी के चरण पकड़ कर क्यों रख रहा है? उसका कारण केवल इतना है कि ये नंदी ही एक ऐसा है जो मेरे दरवाजे तक लेकर शिव जी को आ सकता है। मेरे महादेव को मेरे द्वार तक लेकर आए। मेरे द्वार तक मेरे शिव को लेकर पहुंचेगा। अरे देख लिया हमने, देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया संसार
संसार वालों से आस रखोगे तो एक ना एक दिन वह आस टूट जाए। संसार वालों से आस रखोगे तो वह आस एक ना एक दिन टूटेगी जरूर, ये पक्का है। आस टूट सकती है, पर परमात्मा से अगर आस लगा कर बैठे हो ना, वो आस जिंदगी में कभी नहीं टूटती, बल्कि और विश्वास पक्का होकर परमात्मा का दर्शन होता है। तुम्हारे साथ क्या होगा, अगला एक कदम तुम्हारा क्या होगा, तुम ऑटो में बैठकर जाओगे कि गाड़ी में बैठकर घर जाओगे, ये परमात्मा ही जान सकता है। दुनिया में कोई ऐसा भविष्य वक्ता नहीं हुआ कि तुम्हारे आने वाले समय को बता दे, क्योंकि जो ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा है वो दुनिया में कोई टाल नहीं सका, वो होकर रहता है, वो होकर रहता है। बस आप उसके सहारे चलो, आप उसके भरोसे में चलो, आप उसके विश्वास पर चलो। कई लोगों का बड़ा खोट है, इसको हम खोट ही कहेंगे, कि जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लेता है ना। जरा सी जरूरत पड़ी और कर्जा ले लिया, फसल बिगड़ गई, कर्जा नहीं दे पाया, मर गया। फसल बेकार हो गई, कर्जा नहीं चुका पाया, मर गया। एजुकेशन लोन ले लिया, गाड़ी पर लोन ले लिया, मकान पर लोन ले लिया, दुकान पर लोन ले लिया, पूरी जिंदगी कर्जे में पड़ी हुई। ये खोट है हमारा। हम क्यों ले लो, हम क्यों कर्जा लें? हम उसकी भक्ति उतनी कर लें कि हमें कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा महादेव इतनी झोली भर दे कि हम और दूसरे को लुटा दें कि ये लेकर जा, तेरा जीवन अच्छे से जी, हम और दूसरे को दे दें। ये खोट है हमारे भीतर। शिव महापुराण की कथा में आया करो तो यहां पर तुम्हारे अंदर के जितने खोट हैं, मदिरापान करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट बीड़ी पीते हो, मांसाहार करते हो, या गलत जो भी करते हो, उसमें से एक एक कर कर धीरे धीरे अपने अंदर के खोट तुम यहां छोड़कर चले जाया करो, एक एक खोट। हमें आप लोगों से कोई बहुत दौलत या धन या संपदा या सत्ता नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपके अंदर जो बुराइयां छुपी हुई हैं, आपके अंदर जो बुरा तत्व छुपा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लोभ है, किसी के अंदर आसक्ति है, किसी के अंदर वासना है, किसी के अंदर तृष्णा है, किसी के अंदर कोई कोई खोट भरे पड़े हैं, वो खोट हमको बस छोड़ देना। छोड़ देना, उस खोट को हमें छोड़ना। चाय में चीनी कम होगी, चल जाएगी। दूध में चीनी कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में चीनी कम होगी, चल जाएगी। चाय में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। दूध में शक्कर कम होगी, चल जाएगी। कॉफी में शक्कर कम होगी, चल जाएगी, पर वाणी में शक्कर कम नहीं होना चाहिए।
चाय में चीनी कम चल सकती है, पर अपनी वाणी में, अपनी जिह्वा में चीनी कम नहीं होना चाहिए। अपनी वाणी में मिठास परिपूर्ण होना चाहिए। अपनी वाणी में शक्कर परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण। आजकल व्यक्ति की जीवान भी पक्की नहीं है कि इसकी जीवान है कितनी। थोड़ी देर में कुछ कहता है, थोड़ी देर में कुछ कहता है। साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और भगवान शंकर के जितने भक्त होते हैं, शिव की उपासना करने वाला जो होता है, शिव के भरोसे जीने वाला जो होता है, उसकी एक जीवान होती है। कितनी जीवान है? जम के बोलो जरा। एक जीवान होती है। सांप की 2 जीवान होती है। ब्रह्मा जी की 4 मुख तो 4 जीवान। शेषनाग के हजारों फंड तो जीवान भी 1000। रावण की जम के बोलो 10। रावण की जीवान 10 है, शेषनाग की जीवान 1000 है, सांप की जीवान 2 है, ब्रह्मा की जीवान 4 है। पर चुगली करने वाला, बुराई करने वाले की कितनी जीवान होती है पता ही नहीं पल पाता है। निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, इसकी जीवान कितनी है आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इसकी जीवान कितनी है। यहां कुछ कहेगा, वहां कुछ कहेगा, यहां कुछ बोलेगा, वहां कुछ बोलेगा, इनसे कुछ बोलेगा, उनसे कुछ बोलेगा। इसकी जीवान का ठिकाना नहीं कि इसकी जीवान कितनी, इसकी जिह्वा कितनी है। शेषनाग को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 1000 जीवान है। रावण को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 10 जीवान है। सांप को देखोगे तो लग जाएगा कि इसकी 2 जीवान है। ब्रह्मा जी को देखोगे तो लग जाएगा कि इनकी 4 जीवान है। पर एक साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देखोगे, भगवान के भजन करने वाले को देखोगे, शिव आराधना करने वाले को देखोगे, पहचान जाओगे कि इसकी 1 जीवान है। पर निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, अपशब्द कहने वाला, ताना देने वाला, निंदा में डूबने वाला, इसकी जीवान का पता नहीं पड़ता कि कितनी जीवान है। घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जीवान का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर में मम्मी को ये बोल दिया, पापा को ये बोल दिया, भाई को ये बोल दिया, बहन को ये बोल दिया, मायके में ये बोल दिया, वहां पर ये बोल दिया, बहन का फोन आया तो ये बोल दिया, भाई का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, काका जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया, मामा जी का फोन आया तो उसको ये बोल दिया। उसकी जीवान एक नहीं है, उसकी जिह्वा पक्की नहीं। ये मनुष्य कितनी जिह्वा से जी रहा है। ये मानव कितनी जिह्वाओं से बात कर रहा है। राम राम जपना बोलो, आगे तुम बोलो जरा अच्छे से तो बोलो, पूरा बोलो। राम राम जपना और पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में छुरी। कितनी जिह्वा है, समझ में नहीं आ रहा। जिह्वा से पहचान ही नहीं पा रहे कि आप किसको अपना समझोगे, किसको अच्छा समझोगे, किसको बुरा समझोगे। आप पहचान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। आप जान नहीं पाओगे कि ये अपना है कि पराया है। फिर वही वाली बात आ गई, अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। आज किसी ने एक प्रश्न करा था, सुबेरे कौन ऊपर आए था मिलने के लिए जायसवाल जी के यहाँ, तो उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमने आपसे एक बात पूछना है। हमने कहा बोलिए क्या बात पूछना है आपको। कहा गुरुजी बस इतना सा पूछना है कि दूसरे देश में पति पत्नी जब चलते हैं तो बिल्कुल साथ हाथ से हाथ पकड़कर बैया में बैया डालकर चलते हैं।
केवल हमारा भारत ही ऐसा है कि पति पत्नी दूर दूर चलते हैं। वो आगे चलेगा तो ये पीछे, वो आगे चलेगी तो ये पीछे। प्रश्न है। अब प्रश्न करने वाला तो कोई भी प्रश्न कर लेता, प्रश्नों का कोई सिर पांव थोड़ी ना होता कि उसने तो बस पूछ लिया। जितने देशों में जाओ, दूसरे देशों में जाओ, विदेशों में जाओ, पति पत्नी बैया में बैया डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर, कंधे पर हाथ रखकर, दोनों बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ टच स्किन, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, चिपक कर चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और हमारे भारत देश में पति पत्नी इतनी दूर दूर चलते हैं, आपका क्या कहना है? हमने कहा देखो, वो पाश्चात्य सभ्यता है, उनकी पाश्चात्य संस्कृति है। वो विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, इसलिए हाथ पकड़ के चलते हैं। ये दूसरे के साथ भग गई तो वो पाश्चात्य संस्कृति है। मां विदेश के पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, ये किसी के साथ भग गई तो, ये किसी के साथ भग गया तो, इसलिए हाथ पकड़ कर चलते हैं। और हमारे भारत में 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी में वो संबंध हो जाता है जो 7 जन्म तक निभता है। पूर्ण भरोसा। हमारे भारत में पति पत्नी के बीच इतना विश्वास, इतना भरोसा हो जाता है। पति को पत्नी पर भरोसा है, बाजार गई है सब्जी लेकर आ जाएगी, लेट हो गई आ जाएगी, बात कर रही होगी कहीं रह गई होगी। पत्नी को पति पर भरोसा है, गए हैं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये जहां हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। तुम गाड़ियों में पे भी देखना, तुम्हारे यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में कई लोग पति गाड़ी चलाए, पत्नी उसके कमर में हाथ डाल के ऐसी बैठ जाए, समझ लेना कि इनको डर है, भग नहीं जाए। और जो पति पत्नी आराम से, पति आगे चल रहा, पत्नी पीछे चल रही, पति यहाँ चल रहा, पत्नी वहां चल रही, बड़े आराम से दोनों फ्री होकर चल रहे हैं, समझ लेना इनकी विश्वास पक्का है, ये कहीं नहीं जाएंगे। 7 जन्म का विश्वास है, 7 जन्म का भरोसा है, ये कहीं नहीं जाए। और जो तुमको मिल जाए मोटरसाइकिल पे, बस समझ लेना कि इन दोनों का विश्वास पक्का नहीं है, इसलिए इसने इससे के रखा है, मुझे पकड़ के रख, और उसने उसको पकड़ के रखा। विश्वास कहीं भग गया तो, कहीं भग गई तो। मेरा विश्वास कहता है, वैसे छत्रपति संभाजी नगर में तुम सब समझदार हो, तुम तो ऐसे बैठते नहीं होगे, पर हम तो हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कर रहे हैं। विश्वास, भरोसा। कोई जरूरी है कि कंधे पर हाथ रख के चलोगे तभी लोगों को लगेगा कि ये दोनों धड़ी लुगाई है, पति पत्नी है? कोई जरूरी है कि हाथ पकड़ के चलोगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये पति पत्नी है, इन दोनों में घना प्रेम है? जिनका प्रेम रोड पर ज्यादा नजर आता है, उनका प्रेम घर में कभी नजर नहीं आता है। इनके प्रेम को रोड पर अगर देख लो और इसके बाद घर पर जाकर देख लेना, तो इनके यहाँ रोज देवी जी की आरती नजर आएगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो संभाजी नगर वाले, हम सब उतारे तेरी और तेरे हस्बैंड पर भीड़ पड़ गई भारी। अब जिसने प्रश्न किया था वो यहीं बैठा है। और उसने प्रश्न क्यों किया था वो भी मुझे मालूम है। अब तुम प्रश्न भी तो ऐसे महाराज से कर रहे हो जो पगला है।
एच महाराज से प्रश्न पूछते तो वो उत्तर भी अच्छा देता। हमारे यहाँ विश्वास पक्का है, दृढ़ी है, भरोसा पक्का है। हम भरोसे पर जीते हैं, हम विश्वास पर जीते हैं। भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति अपने भरोसे पर जीता है, विश्वास पर जीता है। विश्वास। एक भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। भारत का बच्चा अमेरिका पढ़ने के लिए गया। अमेरिका के बच्चे ने भारत के बच्चे की हंसी उड़ाई और हंसी उड़ाकर कहा, देखा हमारे अमेरिका ने कितना उन्नति करी है, हमारे देश ने कितनी उन्नति करी है। हमारे यहाँ शादी आजकल मेल से हो जाती है। कितनी उन्नति करी हमारे देश ने कि हमारे यहाँ शादी, अमेरिका का बच्चा कह रहा है कि हमारे देश ने कितनी उन्नति करी, हमारे यहाँ शादी मेल से हो जाती है। भारत वालों ने कौन सी उन्नति करी? तब भारत का बच्चा बोला, तुम्हारे यहाँ भले मेल से शादी होती हो, हमारे यहाँ आज भी फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ मेल से होती है, हमारे यहाँ फीमेल से ही होती है। तुम्हारे यहाँ हो जो होता हो, हमारे उससे मतलब, हमारे यहाँ तो जो होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता है। जो यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ चिड़िया को दाना दिया जाता है, गाय को पूजा जाता है, गंगा को पूजा जाता है, कन्या को पूजा जाता है, वृक्षों की पूजन करी जाती है, पर्वतों की पूजन करी जाती है, और तो और रोडों की भी पूजन करी जाती है। ये कोई साधारण देश नहीं, ये संस्कृति और सभ्यता को देने वाला भारत देश है, जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे, छत्रपति संभाजी जैसे इस भारत की भूमि पर जन्मे हैं। वो साधारण भारत की भूमि नहीं, जहाँ की माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो शेर की तरह जन्म देती है, और जब माँ कह दे बच्चे से, बच्चा अपनी माँ के लिए तारा भी तोड़ कर ला सकता है। वो छत्रपति शिवाजी जैसी इस पवित्र धरा का आनंद पाता है। कोई सहज है। बदला, मेरा भारत थोड़ा सा बदला, थोड़ा सा बदला। कहां बदला? बस एक जगह पर बदलाव हमको दिखता है। खुद के पापा को जब बोलता है तो पापा, और जब पत्नी के पापा को बोलता है तो पापा जी, पापा जी। बदलाव तो हुआ, थोड़ा सा तो बदला। जितना आदर तू पत्नी के पापा को देता है, उतना आदर अगर अपने पापा को भी जी लगा के बोलता तो वो चाबी भी दे देता। जी, आदर तो करो, सम्मान तो करो, और उस आदर और सम्मान में हमारी जिंदगी। फिर कहेंगे चाय में अगर शक्कर कम होगी चल जाएगा, चाय में चीनी कम होगी चल जाएगा, कॉफी में चीनी कम होगी चल जाएगा, दूध में शक्कर चीनी कम होगी चल जाएगा, पर अपनी जिह्वा में मिठास कम मत होने देना। इतना मीठा बोलो कि दुनिया आपकी हो जाए। दुनिया